Illustration 7th. From the following trial balance of Lakshmi Bank Limited लासलगांव as on 31st March 2021. यहाँ पे हमें ट्रायल बैलेंस दिया है, क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अभी हमें पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का एक फॉर्मेट है एंड बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट है, तो वो हम पहले तो प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद 1 to 16 शेड्यूल हमें ड्रॉ करने। ठीक है, देखो अभी इक्विटी शेयर कैपिटल है, आपको पता है 1 to 16 शेड्यूल कौन से है। फर्स्ट शेड्यूल है कैपिटल, उसके बाद सेकंड शेड्यूल का नाम क्या है, सेकंड शेड्यूल हमारा है रिजर्व एंड सरप्लस, थर्ड है डिपॉजिट, फोर्थ है बोरोइंग्स, फिफ्थ है करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। तो अभी इक्विटी शेयर कैपिटल ये कौन से शेड्यूल में जाएगा, 1, क्योंकि ये फर्स्ट शेड्यूल में जाने वाला है इक्विटी शेयर कैपिटल के। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में जाना चाहिए। करंट डिपॉजिट है, तो शेड्यूल नंबर कहाँ पे जाएगा, डिपॉजिट के लिए हमारे पास शेड्यूल है ना, तो ये 3 में जाएगा। फिक्स डिपॉजिट 3 में आएगा, उसके बाद सेविंग बैंक डिपॉजिट भी 3 में आना चाहिए। नेक्स्ट है डायरेक्टर फीस एंड ऑडिट फीस। अभी देखो पता है हमें कि ये प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स है ना, एक्सपेंसेस है ये, तो इसके लिए हमारे पास शेड्यूल कौन सा है, लास्ट जो शेड्यूल है जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वहाँ पे ये 16 में ये जाएगा डायरेक्टर फीस एंड ऑडिट फीस। उसके बाद फर्नीचर ये हमारी फिक्स्ड एसेट है, तो फिक्स्ड एसेट के लिए हमारे पास शेड्यूल कौन सा है, फिक्स्ड एसेट के लिए शेड्यूल नंबर देखना, फिक्स्ड एसेट के लिए शेड्यूल नंबर कौन सा है, 10 है। यहाँ पे उन्होंने कॉस्ट फर्नीचर की कॉस्ट 4 लाख दी है और यहाँ पे 3,48,000 है। अगर फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम 4 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और 3,48,000 से उसको माइनस करेंगे। उसके बाद उन्होंने दिया है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। देखो क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट की अमाउंट है ना, तो ये शेड्यूल नंबर 13 में जाना चाहिए क्योंकि इनकम है। अगर डेबिट साइड में इंटरेस्ट है तो वो एक्सपेंसेस होता है, इसलिए शेड्यूल नंबर 15 में जाता है। और ये तो वो अभी ये इंटरेस्ट अर्न है, इसलिए शेड्यूल नंबर 13 में जाएगा। नेक्स्ट है कमीशन एंड एक्सचेंज। देखो क्रेडिट साइड में अमाउंट है, फिर से ये इनकम हो गया है क्रेडिट साइड, तो इनकम के लिए कौन सा शेड्यूल है, अदर इनकम के लिए शेड्यूल नंबर 14। उसके बाद है रिजर्व फंड कहाँ पे जाना चाहिए, रिजर्व एंड सरप्लस का शेड्यूल है, तो उसका शेड्यूल नंबर 2। ओके, नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट, टैक्सेस, सैलरी, ये सब शेड्यूल नंबर 16 में जाना चाहिए क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स है, एक्सपेंसेस है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा। उसके बाद है बिल्डिंग। अभी बिल्डिंग के लिए देखो कॉस्ट है 12 लाख, अगर बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है तो 12 लाख के ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और 9 लाख से उसको माइनस करेंगे। अभी बिल्डिंग आपकी कहाँ पे जाना चाहिए, तो शेड्यूल नंबर 10 में, क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट है। लॉ चार्जेस फिर से शेड्यूल नंबर 16 में जाएगा। कैश इन हैंड के लिए कौन सा शेड्यूल है, उसका नाम ही है ना कैश इन हैंड। देखो 6 नंबर का नाम क्या है, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। तो ये जो कैश इन हैंड एंड कैश विद आरबीआई ये 6 नंबर शेड्यूल में जाना चाहिए। कैश विद अदर बैंक, देखो 7th नंबर का क्या है शेड्यूल, बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस, तो ये जाएगा आपका शेड्यूल नंबर 7 में। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 8 में जाना चाहिए। लोन्स, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट के लिए हमारे पास शेड्यूल है जो है एडवांसेस। देखो एडवांसेस के ब्रैकेट में ऑलरेडी लिख के रखा है कि लोन्स, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट आता है, बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेसेस आता है या एडवांसेस आता है। उसके बाद बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस शेड्यूल नंबर 9 में जाना चाहिए। इंटरेस्ट पेड, डेबिट साइड में अमाउंट है, अगर डेबिट साइड में इंटरेस्ट होता है तो वो शेड्यूल नंबर 15 में जाता है क्योंकि वो एक्सपेंसेस होता है। अगर क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट है तो वो शेड्यूल नंबर 13 में जाएगा। ओके, तो अभी इंटरेस्ट पेड ये जाने वाला है आपका शेड्यूल नंबर 15 में। बोरोइंग्स फ्रॉम ब्रह्मदेव बैंक, अभी देखो बोरोइंग्स है ना, तो बोरोइंग्स के लिए कौन सा शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 4 का नाम ही है बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक।
एंड लास्ट है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की अमाउंट आपकी क्रेडिट साइड में है, अगर वो क्रेडिट साइड में है तो वो जाती है शेड्यूल नंबर 5 में, मतलब करंट लाइबिलिटीज़ हो गई, अदर लाइबिलिटीज़। लेकिन शेड्यूल नंबर अगर डेबिट साइड में अमाउंट है तो वो आपकी जानी चाहिए शेड्यूल नंबर 11 में, क्योंकि डेबिट साइड क्या होती है, एसेट होती है, ठीक है। अगर डेबिट साइड में ब्रांच एडजस्टमेंट है तो शेड्यूल नंबर 11 में जाएगा, अगर क्रेडिट साइड में ब्रांच एडजस्टमेंट है अकाउंट है तो वो शेड्यूल नंबर 5 में जाने वाला है। ओके, ठीक है। अभी हमें एडजस्टमेंट देखनी है, उसकी टिक मार्क करेंगे। ओके, देखो क्या दिया है उन्होंने, द बैंक हैज़ एक्सेप्टेड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स बिल्स वर्थ ₹6 लाख अगेंस्ट द सिक्योरिटीज ₹7,60,000 लॉज विद द बैंक। सिक्योरिटीज़ के लिए सिर्फ बिल एक्सेप्ट किए हैं, तो इसके लिए हमारे पास शेड्यूल कौन सा है, शेड्यूल नंबर 12 कंटिंजेंस लाइबिलिटीज़, ठीक है। उसके बाद रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड है या अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट है तो इसका इफेक्ट आपका शेड्यूल नंबर 13 में जो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट आता है, क्योंकि देखो हम बैंक फाइनल कर रहे हैं, बैंक के लिए अगर इंटरेस्ट इनकम होता है ना, अर्न हुआ है बैंक को, तो वहाँ पे रिबेट मिला है तो वहाँ से ये अमाउंट क्या होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए। ये देखो शेड्यूल नंबर 13 में जाएंगे, वहाँ से इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट से अमाउंट माइनस करेंगे और इसका सेकेंड इफेक्ट जाने वाला है आपका शेड्यूल नंबर 5 में, जो है अदर लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, बहुत इजी है, तो अभी पहले तो इसकी टिक मार्क कर लेते हैं। इंटरेस्ट, अच्छा ठीक है, चलो। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर टिक मार्क हो जाएगी। एंड फर्नीचर ऑन कॉस्ट, कहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो ये जो फिक्स्ड एसेट है ये आती है आपकी शेड्यूल नंबर 10 में, है कि नहीं। तो डेप्रिसिएशन आपको पता है, हम माइनस करेंगे। उसके बाद उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाना चाहिए, तो शेड्यूल नंबर 16 में जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ईजी था। लास्ट है प्रोवाइड ₹6,000 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। अभी देखो बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स बैंक फाइनल में, मतलब बैंक के लिए कस्टमर उनके सेल्स हो गए ना, तो जो लोन्स, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट जो दिया है वहाँ पे बैड डेब्ट्स हुए हैं, तो इसकी टिक मार्क, इसका इफेक्ट आपका कहाँ पे होना चाहिए, शेड्यूल नंबर 9 में जो हम लिखते हैं ना एडवांसेस, वहाँ पे हम लोन्स, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट लिखेंगे, वहाँ से हमें ये क्या करना होगा, माइनस करना होगा। एंड प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में प्रोविजंस लिखी है, उसके नीचे आपको ये बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स लिखना है, ठीक है। चलो अभी इसकी टिक मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट की टिक मार्क नहीं होगी, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड की टिक मार्क क्रेडिट साइड के इंटरेस्ट पे होगी, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड फर्नीचर की टिक मार्क करनी है, एंड लास्ट प्रोवाइड बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, इसकी टिक मार्क होनी चाहिए। ये देखो यहाँ पे लोन्स, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट के ऊपर एक टिक मार्क होगी। उसके बाद ये देखो बिल्डिंग एंड फर्नीचर की टिक मार्क कर लो, यहाँ पे एक टिक मार्क होगी, एडजस्टमेंट है मतलब ये एक हो गई। फर्स्ट एडजस्टमेंट की टिक मार्क नहीं थी, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, क्रेडिट साइड का इंटरेस्ट कहाँ पे है, वहाँ पे हमें ये टिक मार्क करनी है। ये देखो क्रेडिट साइड का इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड के ऊपर टिक मार्क करनी है, ठीक है। सेकंड एडजस्टमेंट की टिक मार्क हो गई। थर्ड में था बिल्डिंग एंड फर्नीचर, वो भी हो गया। और लास्ट था एडवांसेस, मतलब लोन्स, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। अभी हम पोस्टिंग करेंगे। अभी आपको पता है फॉर्मेट कैसे ड्रॉ करना है, 1 to 16 शेड्यूल ड्रॉ करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट होना चाहिए एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट आना चाहिए, ठीक है। ओके, 4 आइटम्स यहाँ से लेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल शेड्यूल नंबर 1 में लिखेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है 1 अप्रैल का, तो प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में जाएंगे, वहाँ पे ये लिखेंगे। नेक्स्ट करंट डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट, ये आपका जाने वाला है शेड्यूल नंबर 3 में। मतलब मैं अभी यहाँ पे फर्स्ट जो 5 आइटम्स है वो यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे।
पहले तो जाने वाले हम शेड्यूल नंबर 1 में। शेड्यूल नंबर 1 में आपको लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल के अमाउंट है 4 लाख। ओके, उसके बाद उन्होंने दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 1 अप्रैल 2020, मतलब लास्ट ईयर का ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। तो हमें जाना है प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में। ये देखो, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। यहाँ पे आपको दिखेगा प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या दिया है वहाँ पे 1,60,000। ओके, नेक्स्ट है करंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग बैंक अकाउंट। शेड्यूल नंबर 3 में जाएगा। शेड्यूल नंबर 3 में आपको लेना है यहाँ पे करंट डिपॉजिट अकाउंट, नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, नेक्स्ट है सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है, करंट डिपॉजिट की अमाउंट है 13,64,000। नेक्स्ट है 15,60,000 एंड नेक्स्ट है 10,26,000। ओके, ठीक है। अभी यहाँ तक सेविंग बैंक डिपॉजिट तक हुआ था। अभी डायरेक्टर फीस एंड ऑडिट फीस तो जाने वाला है शेड्यूल नंबर 16 में, ठीक है। और पहले 3 आइटम्स लेते हैं अभी यहाँ पे। डायरेक्टर फीस एंड ऑडिट फीस शेड्यूल नंबर 16 में लिख लेंगे। फर्नीचर है, फर्नीचर की कॉस्ट प्राइस 4 लाख है, तो फर्नीचर जाएगा आपका शेड्यूल नंबर 10 में, और उसकी ये भी अमाउंट लिखनी है आपको 3,48,000। और कॉस्ट प्राइस के ऊपर 4 लाख के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्टर फीस, ऑडिट फीस एंड फर्नीचर का पोस्टिंग करेंगे, और फर्नीचर के ऊपर आपको 5% डेप्रिसिएशन करना है, ठीक है। चलो अभी जाएंगे हम कहाँ पे, शेड्यूल नंबर 16 में। शेड्यूल नंबर 16 में आपको क्या लिखना है, डायरेक्टर फीस, ऑडिट फीस। ओके, डायरेक्टर फीस है आपकी 18,000 एंड ऑडिट फीस है 4,000। ओके, उसके बाद है फर्नीचर, तो फर्नीचर जाने वाला है शेड्यूल नंबर 10 में। फिक्स्ड एसेट के शेड्यूल में आपको लिखना है फर्नीचर, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, फर्नीचर की अमाउंट है 3,48,000। अभी इसके ऊपर एडजस्टमेंट करने के लिए 5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। लिखो यहाँ पे लेस
डेप्रिसिएशन एट 5%, ठीक है। लेकिन ये डेप्रिसिएशन हमें कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करना है। 4 लाख इंटू 4 लाख ये कॉस्ट प्राइस है। उन्होंने बोला है कि ऑन कॉस्ट आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो 4 लाख इंटू 5% कितना हो जाएगा डेप्रिसिएशन? 2000। आउटर में आना चाहिए आपका 3,46,000। ठीक है, ये आएगा 3,46,000। अभी यहाँ पे आपको, अच्छा ये 5%, ये 20,000 आ रहा है और ये हो जाएगा 3,28,000। ओके, डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट आएगा, शेड्यूल नंबर 16 में जाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, $20,000। ठीक है, फर्नीचर तक हुआ है। अभी इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है कि नहीं, तो वो 13 से माइनस करेंगे एंड शेड्यूल नंबर 5 में लिख देंगे। उसके बाद कमीशन एंड एक्सचेंज शेड्यूल नंबर 14 में आएगा। रिजर्व फंड शेड्यूल नंबर 2 में जाएगा। प्रिंटिंग, रेंट एंड टैक्सेस एंड सैलरी, ये ग्रुप आपका शेड्यूल नंबर 16 में जाने वाला है, ठीक है। तो सैलरी तक हम पोस्टिंग कर लेते हैं, इंटरेस्ट से लेकर सैलरी तक। पहले है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये देखो रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, सेकेंड एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट के ऊपर। तो आपको जाना है शेड्यूल नंबर 13 में। शेड्यूल नंबर 13 में आपको लिखना है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। उसकी अमाउंट है 8,40,000, ठीक है। उसके ऊपर एडजस्टमेंट थी रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, यहाँ पे लिखो रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड और वो अमाउंट है बिल, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड दिया है उन्होंने 22,000। 22,000 करो, 840 से 22,000 आपको माइनस करना है, वो आएगा 8,18,000, ठीक है। इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा शेड्यूल नंबर 5 में। यहाँ पे लिखना है आपको रिबेट
ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, $22,000। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड के बाद है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट के बाद कमीशन एंड एक्सचेंज 4 लाख, शेड्यूल नंबर 14। शेड्यूल नंबर 14 में जाना है कमीशन एंड एक्सचेंज 4 लाख, ठीक है। उसके बाद है रिजर्व फंड 1,40,000, शेड्यूल नंबर 2 में। शेड्यूल नंबर 2 में रिजर्व फंड 1,40,000। नेक्स्ट अभी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट एंड टैक्सेस एंड सैलरी, ये जाने वाला है शेड्यूल नंबर 16 में। शेड्यूल नंबर 16 में जाएंगे। यहाँ पे क्या क्या दिया है उन्होंने, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसके बाद है रेंट एंड टैक्सेस, सैलरी, ठीक है। अमाउंट है 16,000। रेंट एंड टैक्सेस की अमाउंट है 34,000 एंड सैलरी है 2,80,000। ओके, ठीक है। यहाँ तक हुआ है ना सैलरी। अभी देखो बिल्डिंग है 12 लाख, तो फिक्स्ड एसेट में बिल्डिंग आएगी, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन करना है। 12 लाख के ऊपर डिप्रिसिएशन निकालेंगे, 9 लाख से माइनस करेंगे। लॉ चार्जेस जाएगा आपका शेड्यूल नंबर 16 में। कैश इन हैंड, कैश विथ आरबीआई, ये शेड्यूल नंबर 6 में जाने वाला है। एंड कैश विथ अदर बैंक शेड्यूल नंबर 7 में जाएगा, ठीक है। तो बिल्डिंग से लेके कैश विथ बैंक तक हम पोस्टिंग कर देंगे। ये देखो बिल्डिंग के ऊपर 10% डिप्रिसिएशन दिया है, ओके। चलो अभी बिल्डिंग लिखेंगे फर्स्ट, तो हम शेड्यूल नंबर 10 में बिल्डिंग की अमाउंट है 9 लाख, ठीक है। उसके ऊपर उन्होंने डिप्रिसिएशन किया है लेस डिप्रिसिएशन एट 10%, लेकिन यहाँ पे हमें डिप्रिसिएशन 12 लाख के ऊपर कैलकुलेट करना है, क्योंकि ऑन कॉस्ट डिप्रिसिएशन है ना, इसलिए। लेकिन माइनस करेंगे 9 लाख से, 12 लाख इंटू 10%, तो ये हो जाएगा आपका 1,20,000। आउटर में आना चाहिए 7,80,000।
ओके। अभी डिप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? शेड्यूल नंबर 16 में जाएगा। शेड्यूल नंबर 16 में यहाँ पे आपको लिखना है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। $1,20,000। ओके। बिल्डिंग के बाद है लॉ चार्जेस, ये भी शेड्यूल नंबर 16 में आएगा। यहाँ पे लिखो लॉ चार्जेस। लॉ चार्जेस की अमाउंट है 6,000। ठीक है। उसके बाद है कैश इन हैंड 14 लाख। 64,000 है कैश इन हैंड, शेड्यूल नंबर 6 में जाएगा। कैश इन हैंड उसके नीचे है कैश विथ आरबीआई, वो भी यहाँ पे आने वाला है कैश विथ आरबीआई। ठीक है। अभी कैश इन हैंड की अमाउंट है 64,000, कैश विथ आरबीआई है 14 लाख। ठीक है। नेक्स्ट है कैश विथ अदर बैंक 13 लाख। कैश विथ अदर बैंक शेड्यूल नंबर 7 में कैश विथ अदर बैंक इसकी अमाउंट है 13 लाख। ओके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है अभी। ये देखो कैश विथ अदर बैंक तक हुआ है। अभी ये लास्ट का सब पोस्टिंग फटाफट कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 8 में जाएगा। लोन्स कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट ये शेड्यूल नंबर 9 में जाएगा। वहाँ पे बैड एंड डाउटफुल डेट्स के एडजस्टमेंट करने, वहाँ से माइनस करेंगे शेड्यूल नंबर 9 से और प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देंगे। बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज शेड्यूल नंबर 9 में जाना चाहिए। इंटरेस्ट पेड है तो शेड्यूल नंबर 15 में जाएगा। बोरिंग शेड्यूल नंबर 4 में जाएगा। ब्रांच एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड में ब्रांच एडजस्टमेंट है, इसलिए शेड्यूल नंबर 5 में जाना चाहिए। अगर डेबिट साइड में ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है तो वो शेड्यूल नंबर 11 में जाता है। तो इन्वेस्टमेंट से लेके ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट तक हम सब पोस्टिंग कर लेंगे। चलो पहले तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, शेड्यूल नंबर 8 में जाना है आपको। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट इसकी अमाउंट है 4,80,000। ठीक है। उसके बाद है लोन्स कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट 12 लाख, इसके ऊपर हमें एडजस्टमेंट करनी है। लोन्स कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट इसकी अमाउंट है
12 लाख। हाँ, इसके ऊपर एडजस्टमेंट दी है। क्या था एडजस्टमेंट में? लास्ट प्रोवाइड ₹6,000 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। करो यहाँ पे लेस बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये आएगा आपका 11,94,000। ओके, इसका सेकंड इफेक्ट जाने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में। ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का ये फॉर्मेट है। यहाँ पे हमने प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज के नीचे लिखा है बैड डेट्स। लिखो यहाँ पे 6,000। ओके, नेक्स्ट है बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस, वो भी शेड्यूल नंबर 9 में जाएगा। यहाँ पे बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस, बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस के अमाउंट है 5,60,000। ठीक है, उसके बाद है इंटरेस्ट पेड, ये जाएगा शेड्यूल नंबर 15 में। इंटरेस्ट पेड यहाँ पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट पेड की अमाउंट है 6 लाख। ठीक है, बोरोइंग्स फ्रॉम ब्रह्मदेव बैंक, ये जाएगा शेड्यूल नंबर 4 में। उसका नाम ही है, देखो, बोरोइंग्स शेड्यूल का। लिखो यहाँ पे बोरोइंग्स फ्रॉम ब्रह्मदेव ये अमाउंट है आपकी 8 लाख। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट है ब्रांच एडजस्टमेंट, शेड्यूल नंबर 5 में जाएगा, क्रेडिट साइड में है। लिखो शेड्यूल नंबर 5 में ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट की अमाउंट है 5,20,000। देखो, ट्रायल बैलेंस तो कंप्लीट हुआ है। ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हुआ है, ठीक है।
अभी हम क्या करेंगे ना, लास्ट एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट सिर्फ बाकी है। ये देखो, ये फर्स्ट, द बैंक हैज़ एक्सेप्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर बिल्स वर्थ ₹6 लाख अगेंस्ट द सिक्योरिटीज़ 7,60,000। ये सिक्योरिटीज़ के लिए या बिल्स एक्सेप्टेड अगर होते हैं तो उसका इफेक्ट आपका शेड्यूल नंबर 12 में जाता है, ठीक है ना। तो अभी हम ये शेड्यूल नंबर 12 में लिखेंगे बिल्स डिस्काउंटेड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिल्स एक्सेप्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, शेड्यूल नंबर 12 में लिखना है आपको। लिखो यहाँ पे, बिल्स एक्सेप्टेड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। ओके, क्या अमाउंट है उसकी, कितने के बिल है वो, 6 लाख के, और सिक्योरिटीज़ रखी उन्होंने 7,60,000। वैसे भी ये टोटल में इंक्लूड नहीं होता है, ये सिर्फ हमें लिखना है बस, इसका इफेक्ट ही नहीं आता है। ओके, प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। अभी सेकेंड शेड्यूल छोड़ के सब की हमें टोटल करनी है, फटाफट टोटल कर लेते हैं। शेड्यूल नंबर सेकेंड की टोटल नहीं करनी है। चलो, फर्स्ट की टोटल क्या आएगी, फर्स्ट की टोटल आ रही है आपकी 4 लाख, करेक्ट। सेकेंड की टोटल लास्ट में करेंगे। अभी शेड्यूल नंबर 3 की टोटल हमें करनी है। शेड्यूल नंबर 3 13,64,, 10, 26 एंड 15,60,000। इसकी टोटल आ रही है आपकी 39,50,000। 39,50,000। ओके, अभी शेड्यूल नंबर 4, शेड्यूल नंबर 4 की टोटल आ रही है 8 लाख। नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 5, इसकी टोटल आ रही है 5,42,000। शेड्यूल नंबर 6, इसकी टोटल आ रही है 14,64,000। 14,64,000। शेड्यूल नंबर 7, इसकी टोटल आ रही है 13 लाख। ओके, शेड्यूल नंबर 8 की टोटल आ रही है 4,80,000। शेड्यूल नंबर 9, इसकी टोटल आ रही है 17,54,000। शेड्यूल नंबर 10, ये आएगी 11,08,000। शेड्यूल नंबर 12 तो 6 लाख ही है। शेड्यूल नंबर 13,
इसकी टोटल आएगी 8,18,000। शेड्यूल नंबर 14 की टोटल 4 लाख। उसके बाद शेड्यूल नंबर 15 की टोटल 6 लाख। फिफ्टीन के बाद शेड्यूल नंबर 16। शेड्यूल नंबर 16 में क्या क्या आया है यहाँ पे? $280,000 है, उसके बाद 34,000 है, 16 है, 120 है, 20 है, 18, 4,000 एंड 6,000। ओके, तो इसकी टोटल आ रही है आपकी 4,98,000। ओके, ठीक है। चलो अभी क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में आपको जाना है। देखो यहाँ पे एक साथ अच्छी तरह से कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। ठीक है, अभी शेड्यूल नंबर 13 की टोटल आपको यहाँ पे लिखनी है, जो आई है आपकी 8,18,000। 8,18,000, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल नंबर 14 की टोटल आई थी 4 लाख। शेड्यूल नंबर 15 की टोटल आई थी 6 लाख। एंड शेड्यूल नंबर 16 की टोटल आई थी 4,98,000। ओके, अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, हम्म 13 एंड 14 की टोटल करो। शेड्यूल नंबर 13 एंड 14 की टोटल आ रही है आपकी 12,18,000। ठीक है, उसके बाद उसके बाद 15, 16 एंड ये बैड डेब्स, इसकी टोटल कितनी आ रही है 11,04,000। यहाँ पे लिखो $11,04,000। ठीक है, अभी 12,18,000 से हमें 11,04,000 को माइनस करना है, मतलब प्रॉफिट आएगा। कितना प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट 1,14,000। लिखो यहाँ पे 1,14,000, ये टोटल हो जाएगी। अभी इसकी टोटल करो दोनों प्रॉफिट की, वो आ रही है आपकी 2,74,000। 2,74,000 जो टोटल आ रही है वही टोटल हमें यहाँ पे लास्ट में लेनी है, 2,74,000। ठीक है, अभी प्रॉफिट कितना था 1,14,000, इसके ऊपर आपको 20% स्टैट्यूटरी रिजर्व निकालना है। निकालो, 1,14,000 के ऊपर 20% कितना आएगा 22,800। अभी 2,74,000 से 22,800 को माइनस करना है, तो बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट की अमाउंट आ जाएगी आपकी 2,51,200। ठीक है, 2,51,200। अभी
22,800 स्टैट्यूटरी रिजर्व सेकंड में जाएगा एंड 2,51,000 ये भी शेड्यूल नंबर सेकंड में जाना चाहिए। इसलिए हम इसको क्या करते हैं ना, बाद में क्लोज करते हैं, मतलब शेड्यूल नंबर सेकंड की टोटल क्या करेंगे हम लास्ट में लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अमाउंट आपको शेड्यूल नंबर सेकंड में लिखनी है और प्रॉब्लम को टैली करना है। ये देखो ऐसे वर्किंग था। ठीक है, चलो शेड्यूल नंबर सेकंड में जाएंगे। यहाँ पे रिजर्व फंड के नीचे लिखना है आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व की अमाउंट आई थी 22,800 एंड बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया है 2,51,200 2,51,200। ठीक है, इसकी टोटल करो। इसकी टोटल आ रही है 61,000 61,06,000। ओके, चलो अभी जाएंगे बैलेंस शीट के फॉर्मेट में। यह हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ठीक है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आपको लिखना है कैपिटल। करो, कैपिटल की टोटल कितनी आई थी? 4 लाख। नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस की टोटल कितनी की थी अभी हमने? शेड्यूल नंबर सेकंड की टोटल नहीं, कुछ तो शेड्यूल नंबर सेकंड की टोटल आई है 4,14,000। ये देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गई। शेड्यूल नंबर सेकंड में ये टोटल आई है 4,14,000। शेड्यूल नंबर 3 की टोटल आई थी 39,50,000। 39,50,000। उसके बाद फोर्थ की टोटल आई थी 8 लाख। नेक्स्ट 5,42,000। ठीक है, इन सब की टोटल हो रही है आपकी 61,06,000। ठीक है, उसके बाद सिक्स की टोटल थी 14,64,000। सेवेंथ की टोटल है 13 लाख।
एट्थ की टोटल है 4,80,000, नाइन्थ की है 74,54,000, टेंथ की है 11,08,000, 11th में अमाउंट ही नहीं थी, तो पूरी टोटल आपकी आ रही है 61,06,000 को प्रॉब्लम टैली हो रहा है। ओके, ये देखो ऐसा बैलेंस शीट होना चाहिए आपका।